ट्रक चलाते हुए तकरीबन 8 साल हो गए। मेरे साथ लाइफ में एक ऐसा वाक़या हो चुका है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि मैं मामूल के हिसाब से अपनी लॉजिस्टिक कंपनी से अपना ट्रक लेकर निकलता हूँ। मेरे ट्रक के साथ 2 ट्रेलर लगे होते थे। वीरान रास्तों से, जंगलों से होकर अपनी मंजिल पर पहुँचता था। मैं अपने सफ़र पर रवाना था। मैं अब सिटी को छोड़ चुका था। सर्दी इंतहा की थी। मैंने अपने ट्रक में हीटर ऑन कर रखा था और मैं उस सफ़र में अकेला ही था, क्योंकि वहाँ ट्रक बहुत ज़बरदस्त है और फुली ऑटोमेटिकली है कि ड्राइवर भी नाम का होता है उनमें। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैं सफ़र पर रवाना था। मुझे वो पूरा दिन, पूरी रात सफ़र करना था। अच्छा, होता ऐसा था कि रास्ते में मोटल्स पड़ते थे, जैसे पाकिस्तान, इंडिया में जो रास्ते में ढाबे बने होते हैं और वहाँ पर मोटल कहलाते हैं। अमूमन उन मोटल्स पे स्टॉप ले लिया करते थे ताकि फ़्रेश हो सकें और कुछ खाना पीना कर सकें और फिर आगे निकलें। मेरी आदत थी कि मैं उन मोटल्स पे कम ही रुकता था, क्योंकि हम इंडियंस चटपटे खानों के आदी होते हैं और वहाँ के खाने मेरी समझ में नहीं आते थे। तो मैंने अपने पास ही कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। तो मुझे पसंद था कि मैं किसी खूबसूरत जगह पर जहाँ बहुत प्यारी सीनरी है, वहाँ गाड़ी रोक के अपने ट्रक में ही अपनी फूड मेकिंग किया करता था। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर आगे का सफ़र किया करता था। ऐसे मेरा पैशन भी पूरा होता था घूमने फिरने का, और मेरा प्रोफेशन भी। अब मुझे सफ़र करते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। मैं अब जिस एरिया में एंटर हुआ था, यहाँ बहुत बर्फ़बारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड काफ़ी स्लो होने की वजह से सफ़र काफ़ी स्लो हो रहा था। बहरहाल, कंपनी वालों ने गाड़ी में ट्रैकर लगा रखे थे। वो ट्रक को फॉलो कर रहे होते थे और उन्हें रास्तों में पड़ते हुए मौसमों का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होता था। तो कोई पूछगाछ नहीं थी। हम थे तो ड्राइवर, मगर ट्रक ऐसे ड्राइव करते थे जैसे उसके मालिक हो। हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी। अब स्नोफॉल होने लगी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और स्नोफॉल के बाइस हेडलाइट की भी इतनी रेंज नहीं थी। मैं वैसे भी थक चुका था। मैंने एक जगह देखी और मैंने ट्रक वहाँ पर पार्क कर लिया और कुछ खाने का सोचा, और ये भी सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँगा। अब मैंने अपने ट्रक की विंड पर और साइड वालों शीशों पर लाइक कर्टन्स टाइप की, आप उन्हें कर्टन्स कह सकते हैं, उन शीट से मैंने बंद कर दिया। और अब ये केबिन बिल्कुल पैक हो गया था और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पानी गर्म किया। ज़्यादा थकावट के बाइस मैंने मैगी खाने का इरादा किया। मैंने ट्रक बंद कर दिया था और मैगी बनाकर खाने लगा। अच्छा, यहाँ एक बात बताता चलूँ, जिस जगह मैं मौजूद था यहाँ बहुत घना जंगल था, लेकिन बर्फबारी की वजह से सब ढका हुआ था कि आम इंसान यहाँ रात की पुरसरारियत से ही डर जाए अगर हम इस चीज़ के आदी थे। यहाँ मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि ये सच में है। इनफैक्ट मैंने लाइफ में 48 आवर्स एक जंगल में अकेले काटे हैं। तब मेरा ट्रक ख़राब हो गया था और 48 आवर्स बाद मुझे रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक जगह थी, मगर मैंने वो टाइम वहाँ अकेले काटा था। खैर, वो भी एक अलग किस्सा है, कभी आपसे शेयर करूँगा। ना सिर्फ हम मेल ट्रक चलाया करते थे, बल्कि लड़कियाँ भी इन ट्रक्स को इन रास्तों पे अकेले ड्राइव करती हैं। खैर जी, मैं मैगी खा के अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट के बैक साइड पे ले जाकर लेट जाता हूँ और अपना मोबाइल यूज़ करने लगता हूँ कि थोड़ा आराम भी कर लूँगा। खैर, अब बाहर का माहौल ऐसा था कि कोई हल्की सी भी चूँ की आवाज़ भी निकले तो भी सुनाई दे। बाहर बहुत खामोशी थी। मैं सो नहीं सकता था क्योंकि स्नोफॉल के बाइस ट्रक फंसने का ख़तरा था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था आराम करने के लिए। 1 घंटे बाद मुझे उस ट्रक को वहाँ से मूव करना था। खैर, मैं अभी लेटा हुआ था और मैंने केबिन की लाइट ऑफ कर दी। मुझे ऐसा लगा बाहर से कोई दूर से बर्फ़ पर चलता हुआ आ रहा। पहले तो मेरे दिमाग ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, फिर मैंने ज़रा गौर किया तो हाँ, बाहर वाकई किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बर्फ़ पर चलता हुआ आ रहा है। मगर उसमें टेंशन वाली बात ये थी कि ये जंगल में यहाँ कौन हो सकता है। जितना मैं जानता हूँ यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, फिर कौन हो सकता है। और दूसरी बात ये थी कि वो कदम चलते हुए मेरे केबिन के पास आ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल फील नहीं करवाना चाहता था कि जो भी बाहर है उसे ये पता चले कि अंदर केबिन में कोई है। मैंने बस ऐसे जैसे सांस रोक लिया। मैं अंदर बेजान पड़ा रहा। वो कदम मेरे केबिन के बहुत करीब आ चुके थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जैसे रूह निकल जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन कदमों की आवाज़ पे था।
तो मैंने सुना कि वो कदम मेरे केबिन के बिल्कुल पास आकर रुक गए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अंदर कर्टन किए हुए थे कि बाहर का कुछ अंदर नहीं और अंदर का कुछ बाहर नहीं दिख सकता था। मैं बस चुपचाप दम साधे सांस खींचे आवाज़ पर कंसंट्रेट कर रहा था कि बाहर जो भी था न जाने कोई हरकत नहीं कर रहा था, जैसे सुकून से खड़ा हुआ था। उसकी कोई मूवमेंट ना भी करना मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं बस उसका अगला एक्शन जानना चाहता था। यहाँ एक बात बताता चलूँ, मैंने अंदर से केबिन के दोनों डोर लॉक किए हुए थे। अब आप यकीन करें कि कोई बाहर है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और टाइम भी गुजरे जा रहा। अब ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो था वो चला गया ट्रक की लाइट्स ऑफ देखकर, कि शायद इस ट्रक में जो भी था वो नहीं है। मगर अगर ऐसा था तो उसके जाते हुए उसके पाँव की आवाज़ मुझे आनी चाहिए थी, मगर वो भी नहीं आ रही थी। दिमाग बहुत तरह की चीज़ें सोच रहा था। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि ड्राइविंग वाले डोर का जो लॉक है जैसे उसे कोई पकड़ के घुमा रहा है, मगर वो डोर तो लॉक था। मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लगी कि मैं बहुत बुरी तरह डर जाता हूँ। बाहर इतनी ठंड में इतनी देर कोई इंसान इतना पुरसुकून नहीं खड़ा हो सकता था। वो मुसलसल मेरे डोर को लॉक करने की कोशिश कर रहा होता। मैं सिवाय बेबसी के कुछ नहीं कर सकता था। ये पहली बार था मैं इतना डर गया था। खैर कुछ देर जोर आजमाई के बाद वो लॉक को छोड़ देता है। अब फिर वही खौफनाक खामोशी और फिर उसके बाद मुझे वही बर्फ़ में चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कोई ड्राइविंग साइड की साइड से हटकर दूसरी साइड की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बस कदमों की आवाज़ से ही ये अंदाज़ा लगाया था। खैर वो अब इस तरफ आता है और इस तरफ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। अब मैं वैसे ही डरे सहमे बैठा हुआ था और ये देख रहा हूँ अंदर की साइड मुझे बाकायदा लॉक में हरकत महसूस हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कभी भी लॉक को तोड़ेगा और अंदर आ जाएगा। अब होता ही है कि वो थोड़ी जोर आजमाई के बाद लॉक को छोड़ देता है और फिर वही गहरी खामोशी। मेरे कान सिर्फ बाहर की आवाज़ को महसूस कर रहे थे। बाहर अब फिर से मुकम्मल खामोशी थी। अब वही खामोशी काफ़ी देर जारी रही। मैंने महसूस किया कि एक शख्स है या जो भी है वो खामोश मेरे केबिन के साथ खड़ा हुआ। पहले उसने मेरे केबिन के साथ जोर आजमाई की, उसके बाद वो वहीं खड़ा था जो वहाँ से गया नहीं था। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अब कुछ और होना बाकी था। मुझे दो और लोगों के दूर से बर्फ़ में चलने की आवाज़ आ रही थी। याद रहे मैं बाहर देख नहीं सकता था, मैं बस आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा रहा था। अब जब इन दो और लोगों की आवाज़ आती है तो मैं और ज़्यादा डर जाता हूँ कि एक बला भी टली नहीं थी और ये दो और आ रहे हैं। वो चलते चलते मेरे केबिन के बहुत करीब पहुँच जाते हैं जहाँ पहले वाला शख्स खड़ा था। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं, लेकिन हैरानकुन बात ये थी वो बातें भी विस्परिंग की तरह कर रहे थे और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन इन सब में ये चीज़ नोट की कि एक आदमी था, एक लेडी थी और एक 12-13 साल का बच्चा था। फिर कभी दिल में यह आया कि डोर ओपन करके देखता हूँ शायद इंसान है, मगर बाहर हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड में ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं अपनी जगह से उठता हूँ और कर्टन से बाहर झांकने की कोशिश